औकात। तेरी औकात क्या है? कभी तो बोला होगा किसी ने। उसे याद कर, अंदर सुलगने दे और पागल बन के मेहनत कर। साला ये बड़े से बड़ा चैलेंज भी तेरे सामने सर झुकाएगा। मेरा यकीन करना यार, जिस दिन पागलपन सवार होगा ना तेरे अंदर, तू अपनी औकात से भी ज्यादा कर जाएगा। फिर अंदर खुशी होगी, आंखों में नमी होगी, टेंशन की कोई बात नहीं होगी। और उस दिन तेरी औकात का कोई अंदाजा लगा पाए, उतनी किसी की औकात नहीं होगी। इसलिए अपने आप पर इतना काम करो कि लोगों को उनकी औकात क्या है अपने आप नजर आने लगे। अगर कल को बदलना चाहते हो तो जिंदगी को आज के हिसाब से जियो। तुम्हारा कल खुद ब खुद बदल जाएगा। शरीर तुम्हारा खत्म हो रहा है, दिमाग तुम्हारा तुम्हें धोखा दे रहा है, शरीर की सभी ताकतें नष्ट हो रही हैं, तुम ना चाहते हुए भी बर्बाद हो रहे हो। दिल में खौफ है, दर्द है, दिमाग पर बोझ है और तुम्हारा शरीर भी आज धरती पर बोझ लगता है। और फिर भी तुम निकम्मा बनकर इस बोझ को और बढ़ाने में लगे हो। पुराने जमाने के 60 साल का आदमी भी आज के 25 साल के लौंडे पर भारी पड़ता है। उनके हड्डियों की मजबूती और शरीर का बल आज के जवान कहे जाने वाले लोगों से बहुत ज्यादा है। आज से 40 साल पहले जितना एक मेंटल पेशेंट सफर करता था, पागल होता था, उतना आज के जवान लौंडे हैं। वजह क्या है इसकी जानते हो? ऐसी वजह गिनाने जाऊं तो सच में हजार हैं, लेकिन वाकई में अगर माने और जाने तो इसकी मेनली 2 वजह हैं। एक तो खराब चीजों को अपने शरीर में डालना और दूसरा शरीर को हराम का आराम देना। हाँ, ये शरीर भी तुम्हारा घर है जैसे अपना घर होता है। अगर इसे मजबूत नहीं रखा तो कहीं के नहीं बचोगे। जिस दिन ये शरीर साथ छोड़ देगा ना, दुनिया में फिर कोई मसीहा बनकर सामने नहीं आएगा। इतिहास में सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जहाँ कैसे कोई इंसान जन्म लेता है, खान पान सब सही, मगर सिर्फ इस हराम के आराम के वजह से वो इंसान एक उम्र के बाद बड़ी तकलीफ की जिंदगी बिताता है। हो सकता है जवानी की उम्र में तुम्हें इसका पता चले या शायद ना पता चले, लेकिन एक उम्र के बाद ऐसा वक्त आएगा जब तुम चाह कर भी दोबारा से कसरत नहीं कर पाओगे और तुम्हारा शरीर तुम्हें खुद बोझ लगने लगेगा। उठने बैठने, चलने दौड़ने, सोने जागने, हर चीज में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा और तब वाकई जिंदगी बड़ी खराब निकल कर आएगी। इसलिए अगर आज शरीर में बल है तो इस शरीर को समय दो, इन्वेस्ट करो अपना टाइम, अपनी ताकत। जिम जाने का सिर्फ ये फायदा नहीं दिखता कि बंदा बड़े डोले सोले वाला हो, शरीर बड़ा खूबसूरत दिखता हो, बल्कि यही जिम वाली मेहनत पूरी जिंदगी साथ देती है। आगे मैं इसके लिए भी तुम्हें ताकत दिलाऊंगा, लेकिन उससे पहले 1-2 बात बताते चलता हूँ। जिम जाना सिर्फ बॉडी के माचो लुक के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि कई बार ये तुम्हें नॉर्मल जिंदगी में भी बड़ी हेल्प करती है। किसी को नहीं पता होता कब क्या हो सकता है और क्या हो जाएगा। यार लाइफ में सब एक बार साथ छोड़ जाएं, बच जाओगे, लेकिन जिस दिन शरीर ने साथ छोड़ दिया ना, मर जाओगे। जिम सिर्फ शरीर को मजबूत ही नहीं बनाता, बल्कि ये दिल, दिमाग और हौसला सब मजबूत करता है। दर्द सहने की आदत पड़ती है। यहाँ तुम जानबूझकर खुद को तकलीफ देते हो और इस पर बहुत से महान और कामयाब लोगों ने भी कहा है, जो इंसान खुद को तकलीफ दे सकता है, कष्ट दे सकता है, वो कुछ भी कर सकता है और उसके लिए कुछ भी हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं होती। जिम जाना है ये सोचा हर किसी ने होगा, तुम में से हर कोई सोचता होगा। कई बार जूते, ट्रेनिंग टी शर्ट सब खरीद कर रेडी रहते हो, लेकिन अफसोस अपने अंदर वो हौसला नहीं जगा पाते जो तुम्हें हर रोज वर्कआउट करने को उकसा सके। हाँ, वो हौसला सबसे ज्यादा मायने रखता है। याद रखना, वो एक एक पल का दर्द तुम्हारे अगले पल को खूबसूरत करेगा। जब तुम सड़क पर निकलोगे ना, कसम से हर कोई देखता रह जाएगा। खुद पर जो मुरझाया और मरा हुआ कॉन्फिडेंस है ना, वो 7वें आसमान पर चला जाएगा। उस 1 घंटे की कड़ी मेहनत से तुम्हारे अगले 23 घंटे संवर जाएंगे। जवानी की उम्र बड़ी सुहानी होती है, लेकिन इसे सिगरेट दारू के नशे में नहीं, अपनी ताकतों को बढ़ाने में इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा जब खुद शरीर साथ छोड़ने लगेगा, तब कोई नहीं देखने आएगा, तू अकेला ही घुट घुट कर मर जाएगा। आज समय है तेरे पास, कष्ट देना होगा तुझे खुद को। अगर इतना भी नहीं है खुद पर विश्वास, तो एक कमजोर इंसान की तरह सब कुछ सहते रहना होगा तुझको। क्या चाहते हो तुम? एक कमजोर इंसान की जिंदगी या एक ताकतवर इंसान की जिंदगी? एक ऐसे इंसान की जिंदगी जो जब चले तो लोग उसे बस देखते रहें, या फिर एक ऐसा इंसान जिसके आने जाने या होने ना होने से किसी को घंटा फर्क ना पड़े? क्या चाहते हो तुम? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब काफिले में शामिल होते हैं तो पूरा मौसम चमकने लगता है, उन्हें देखकर दूसरों का शरीर और मन ऊर्जावान हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा मुरझाए हुए फूल की तरह बिना किसी चाल ढाल के बस लड़खड़ाते ही नजर आते हैं। देखो भाई, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा शरीर है, फैसला भी तुम्हारा ही होगा। तय भी तुम्हें ही करना है कि इस जिंदगी का हर पल खुशी से जीना चाहिए या यूं ही घुट घुट कर, कभी बीमार होकर, कभी डिप्रेशन में जाकर, तो कई बार शारीरिक कमियों और खामियों में जूझते हुए जिंदगी काटना चाहोगे। जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा, लेकिन यार चाहने ना चाहने से क्या होता है, करना पड़ता है। तो बस फिर
बना लो खुद को मेहनत का गुलाम और फिर बन जाओ शोहरत के मालिक। कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। अगर शरीर को तपाना आ जाएगा तो काम चोरी से तुम्हारा मन हट जाएगा। कल से नहीं, आज से ही शुरुआत करो। धीमी करो मगर जरूर करो और लगातार करो, क्योंकि एक समय बाद ऐसा समय भी आएगा जब तुम पीछे पलटोगे तो खुद ही खुद पर हंसोगे और कहोगे कि साला सच में मैं कितना बदल गया। और वाकई होगा भी यही, क्योंकि पहले से तुम आज कम से कम 100 गुना बेहतर हो चुके होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो से आग लगी हो तो बस लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।